Hello everyone. Today we will study about second chapter of company law, company management and administration, कंपनी का प्रबंध और प्रशासन. The management of a company is totally different from the management of partnership. In the case of partnership, the management of the concern is in the hands of the partners, which is not so in the case of company. मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी जो है पूरी तरह से डिफरेंट होती है पार्टनरशिप से. पार्टनरशिप फर्म में जो मैनेजमेंट होती है यानी कि प्रबंध कौन करता है पार्टनरशिप फर्म का, यानी कि जो उसके अंदर पार्टनर्स होते हैं वही करते हैं. लेकिन कंपनी के अंदर डिफरेंट सिचुएशन होती है. द वर्चुअल ओनर ऑफ ए कंपनी आर इट्स शेयर होल्डर्स एंड दे हैव द राइट ऑफ मैनेज द अफेयर ऑफ द कंपनी. क्योंकि कंपनी के जो वास्तविक स्वामी होते हैं वो कौन होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं, जो कि कंपनी के प्रबंध में भाग ले सकते हैं. लेकिन कई बार क्या होता है कि काफ़ी सारे शेयर होल्डर्स होते हैं और अलग अलग जगह पर फैले हुए होते हैं, तो वो कंपनी की जितनी भी मीटिंग होती है तो वो पूरी तरह से अटेंड नहीं कर पाते हैं और कंपनी का प्रबंध और प्रशासन अच्छे से नहीं कर पाते. तो उसके लिए एक बोर्ड बनाया जाता है जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. यानी कि डायरेक्टर वो व्यक्ति होते हैं जो कि कंपनी को संभालते हैं, यानी कि उसका जो मैनेज है और एडमिनिस्ट्रेशन का जो कार्य है वो करते हैं, तो उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. अब डायरेक्टर की डेफिनेशन देखिए. ए कंपनी इन ए टर्म ऑफ लॉ इज एन आर्टिफिशियल पर्सन नॉट ए फिजिकल पर्सन. कंपनी को एक आर्टिफिशियल काल्पनिक व्यक्ति माना गया है क्योंकि वो फिजिकल पर्सन नहीं है. इसलिए इट कैन देयर फॉर परफॉर्म इट्स एक्शन थ्रू द इट्स एजेंट, यानी कि वह जो भी कार्य करती कंपनी उसके एजेंट के थ्रू करती है या फिर उसके द्वारा जो पर्सन नॉमिनेट किए जाते हैं कार्यों को परफॉर्म करने के लिए उनके द्वारा करती है. द पर्सन हु एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी आर कॉल्ड डायरेक्टर. और वो व्यक्ति कौन से होते हैं? वो डायरेक्टर ही होते हैं जो कि कंपनी को चलाते हैं. सेक्शन 234 के अकॉर्डिंग 2000 जो कंपनी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टर की जो डेफिनेशन है, एनी पर्सन अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ ए कंपनी. द डायरेक्टर ऑफ ए पब्लिक कंपनी नीड नॉट नेसेसरी बी एक्सपर्ट इन ए टाइप्स ऑफ बिजनेस विच इज कंपनी इज प्रमोटिंग. एक आप डेफिनेशन वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कर सकते हो. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन एक्ट 149 के अकॉर्डिंग द डायरेक्टर ऑफ कंपनी आर कलेक्टिवली रेफर टू एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और द बोर्ड ऑफ द कंपनी. यानी कि कंपनी के काफ़ी सारे जो शेयर होल्डर हैं वो मिलकर कंपनी से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं, उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. यानी कि एक तरह से वो कंपनी का बोर्ड माना जाता है. उसमें 10 मेंबर भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं. ठीक है. इट कैन राइटली बी साइड ए कंपनी बोर्ड ऑफ इट्स ब्रेन. बोर्ड को जो है कंपनी का ब्रेन माना गया है, दिमाग माना गया है, क्योंकि कंपनी के जो भी कार्य होते हैं वो किसके द्वारा प्लान किए जाते हैं? बोर्ड के द्वारा प्लान किए जाते हैं. कि जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, चाहे वो पॉलिसी से रिलेटेड हो, चाहे वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो किसके द्वारा लिए जाएंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा लिए जाएंगे. इसलिए उसको कंपनी का ब्रेन कहा जाता है. Every company shall have board of director consisting of individual as director and shall have minimum number of 3 directors. एक कंपनी में आपके जो मिनिमम डायरेक्टर 3 होने चाहिए. पब्लिक कंपनी में 2 डायरेक्टर आपके प्राइवेट कंपनी में और 1 डायरेक्टर आपका 1 पर्सन कंपनी में होना कंपलसरी, यानी कि 3 to 1. मैक्सिमम नंबर ऑफ 15 डायरेक्टर, और आपके मैक्सिमम जो है कितने हो सकते हैं? 15. एक कंपनी में अपॉइंट देन 15 डायरेक्टर आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. अगर 15 से ज़्यादा डायरेक्टर होते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है कंपनी की जनरल मीटिंग में, और उसके बाद ही कंपनी के जो है 15 से ज़्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं. एटलीस्ट 1 डायरेक्टर शुड हैव स्टेड इन इंडिया फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 180 डेज इन द प्रीवियस कैलेंडर ईयर. जो कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं, कम से कम एक डायरेक्टर तो ऐसा होना चाहिए जो कि इंडिया में रहता हो, यानी कि इंडिया में 180 दिन एक साल में रहना उसका ज़रूरी है. 365 दिन में से 180 दिन उसका इंडिया का स्टे होना ज़रूरी है. डायरेक्टर के लिए आप इतना ही करोगे. नेक्स्ट आ जाओ. ओनली इंडिविजुअल कैन बी डायरेक्टर. ओनली इंडिविजुअल कैन बी डायरेक्टर मीन्स एक व्यक्ति ही कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है.
कॉरपोरेट हो, एसोसिएशन हो, फर्म हो, वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकती। एक व्यक्ति ही क्या हो सकता है, कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। डायरेक्टरशिप की कितनी, मतलब कि एक व्यक्ति एक टाइम में कितनी कंपनियों का डायरेक्टर बन सकता है। मैक्सिमम वो 20 कंपनीज का डायरेक्टर बन सकता है। अगर उससे ज़्यादा कंपनी का डायरेक्टर बनता है तो उसको जो आपकी पहले वाली कंपनी है उनसे इस्तीफा देना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर को आप कितने पार्ट्स में बांट सकते हो। एक होता है आपका रेजिडेंशियल डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आगे साथ के साथ देखते जाना आएंगे। जैसे थर्ड है आपका, एक है फोर्थ वुमेन डायरेक्टर, एडिशनल, अल्टरनेट, शेडो। फर्स्ट देखिए रेजिडेंशियल डायरेक्टर। रेजिडेंशियल वही होता है, एक डायरेक्टर होता है जिसका कि इंडिया में रहना ज़रूरी है। इसमें 182 डेज लिखा हुआ है, आप मैक्सिमम लेके चलिए 182, 180 की बजाय 1 कैलेंडर ईयर्स में। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपका क्या होता है, यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज द नेम सजेस्ट आर डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ कंपनी who are independent individual not having any other relationship or transaction with the company। यानी कि जो डायरेक्टर के द्वारा नाम सुझाए जाते हैं उन्हीं के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, वो आपका इंडिपेंडेंट होता है और उसका कंपनी की जितने भी लेन देन होते हैं उनके साथ उसका कोई रिलेशनशिप नहीं होता। एज पर द सेक्शन 149 के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू ए कंपनी मीन्स ए डायरेक्टर अदर देन ए मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर। The following class of company have appointed least 2 independent director। जैसे कि पब्लिक कंपनी की अगर शेयर कैपिटल 10 करोड़ है तो उस कंडीशन में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो अपॉइंट कर सकती है। पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर मीन्स उसकी सेल्स। पब्लिक कंपनी हैव टोटल आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर एंड डिपॉजिट 50 करोड़ एंड मोर। क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हु इज़ इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है पर्सन इज इंटीग्रिटी एंड पोजेसिस रेलिवेंट एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस। यानी कि एक व्यक्ति पूरा ईमानदार होना चाहिए और एक्सपीरियंस्ड पर्सन होना ज़रूरी है। हु इज़ और वाज नॉट ए प्रमोटर ऑफ कंपनी, वह कंपनी का प्रमोटर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हु इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर डायरेक्टर इज इन द कंपनी, वह कंपनी के जो भी प्रमोटर है उनके साथ कोई भी रिलेशन होना नहीं चाहिए उनका, यानी कि उनके रिलेटिव नहीं होने चाहिए। हु हैज़ एंड हैड नो पिक्यूनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी, और उसका कंपनी के साथ पैसे के मामले में कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी लेन देन नहीं होना चाहिए। नन ऑफ हुज रिलेटिव हैज़ और हैड पिक्यूनरी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन विद द कंपनी, और उसके जितने भी जो रिश्तेदार वगैरह है अगर उन जो कंपनी में लगे हुए हैं उनके साथ भी उनका पैसे से रिलेटेड कोई भी लेन देन नहीं होना चाहिए। may appoint upon notice of the not less than 1000 shareholder or 1/10 of the total shareholders। जब आप अपॉइंट करते हो कम से कम 1000 शेयर होल्डर होने चाहिए या फिर शेयर होल्डर के जो है 1/10 भाग, विच हैवर इज लेस, जो भी कम है, हैव ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर, और उनके पास एक स्मॉल शेयर होल्डर होना जरूरी है जो कि स्मॉल शेयर होल्डर के द्वारा चुना जाता है, जो डायरेक्टर होता है। ठीक है। स्मॉल शेयर होल्डर में से अगर कोई भी डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसके लिए आप जो कंपनी की जनरल मीटिंग होती है उसके 14 डेज बिफोर में आप अपनी चॉइस लिखोगे और साथ में लिखोगे कि हम कंपनी के डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो जब भी मीटिंग होगी तो उनमें से आपको चूज़ कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है वुमेन डायरेक्टर। वुमेन डायरेक्टर द कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग हैड ए मेड प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉइंग वुमेन डायरेक्टर ऑन द बोर्ड्स ऑफ सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी। द सेकेंड प्रोविजन सेक्शन के अकॉर्डिंग 149 द एक्ट मेक इट मैंडेटरी that every listed company shall appoint at least one woman director within 1 year from the commencement of the second provision to section 149। यानी कि पहले क्या था, जो ये एक्ट बनने से पहले जो कंपनी एक्ट है उसके अंदर जो आपको वुमेन डायरेक्टर का होना ज़रूरी नहीं था, लेकिन उसके बाद कुछ अमेंडमेंट की गई थी और उस जो अमेंडमेंट की सेक्शन है 149(1) उसके अकॉर्डिंग जो है वुमेन डायरेक्टर के लिए कंपलसरी कर दिया गया कि कंपनी का होना ज़रूरी है, उसका वुमेन डायरेक्टर का होना ज़रूरी है, कम से कम एक होनी चाहिए। और जब भी आपका बिजनेस स्टार्ट होता है तभी आपका 1 साल के अंदर
वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना ज़रूरी है। एडिशनल डायरेक्टर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 161 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर। एक्स्ट्रा एक डायरेक्टर आप अपॉइंट कर सकते हो इफ सच पावर इज कन्फर्ड ऑन देम बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और इसकी जो पावर है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी होनी चाहिए। सच एडिशनल डायरेक्टर होल्ड ऑफिस ओनली अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। जो एडिशनल डायरेक्टर है वो ऑफिस को संभाल सकता है जब भी आपकी नेक्स्ट जनरल मीटिंग होती है तब तक, एंड द लास्ट डेट ऑफ विच द एनुअल जनरल मीटिंग शुड हैव बीन हेल्ड विच एवर इज अर्लियर, या फिर लास्ट डेट है जो आपकी एनुअल जनरल मीटिंग होनी है इनमें से जो भी पहले होता है तब तक। नेक्स्ट अल्टरनेट डायरेक्टर। अल्टरनेट डायरेक्टर जो है कंपनी एक्ट के आर्टिकल में लिखा गया है आपका, उसमें आपका क्या होता है अल्टरनेट डायरेक्टर में, वह डायरेक्टर होता है जब मान लो इनमें से कोई भी डायरेक्टर है किसी काम से चला जाता है तो वो जो है ऑफिस को नहीं संभाल सकता, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसकी जगह वो मीटिंग को अटेंड कर सकता है, उसको बोलते हैं अल्टरनेट डायरेक्टर। जब वो डायरेक्टर आ जाता है तो उसका काम खत्म हो जाता है। शैडो डायरेक्टर, ए पर्सन हु इज़ नॉट अपॉइंटेड टू द बोर्ड बट ऑन होम्स डायरेक्शन द बोर्ड इज अकमस्टेड टू एक्ट। एक पर्सन हु इज़ नॉट अपॉइंटेड, बोर्ड के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता लेकिन बट ऑन हुज जो डायरेक्शन द बोर्ड ऑफ अकमस्टेड टू एक्ट, जो कि बोर्ड को डायरेक्शन देता है किसी काम को करने से रिलेटेड, is liable as a director of the company unless she is giving advice in his or her professional capacity। नॉमिनी डायरेक्टर, नॉमिनी जो है डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड बाय द सर्टेन शेयर होल्डर्स, कुछ निश्चित शेयर होल्डर के द्वारा जो है इसको अपॉइंट किया जाता है, जैसे कि आपकी थर्ड पार्टी होती है, शेयर होल्डर होती है, पब्लिक फाइनेंशियल होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, बैंक्स होते हैं, अगर उनको कोई भी दिक्कत लगती है तो वो अपनी तरफ से कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। आगे है आपका ये डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव, ये आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट करिए क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी क्वालिफिकेशन डिफाइन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं कि कुछ कंडीशन में आप डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो और कुछ में नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि नॉर्मली है, नो पर्सन शैल हाउएवर बी कैपेबल ऑफ बीइंग अपॉइंटेड द डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक हैविंग ए शेयर कैपिटल अनलेस ही हैज़ बीन अलॉटेड द डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डायरेक्टर के पास DIN नंबर होना ज़रूरी है। Signed and filed the registrar of company a consent of writing to act as such director within 30 days of his appointment in such manner or prescribed। साइन जो कंपनी के रजिस्ट्रार है उसके पास साइन और फाइल होनी ज़रूरी है डायरेक्टर के रूप में, और 30 दिन के अंदर इसकी सूचना रजिस्ट्रार के पास जानी चाहिए, या उसकी सूचना मतलब उसके साइन होने ज़रूरी है। साइंड द मेमोरेंडम for his qualification shares for the company and paid the agreed fee for them। जब भी कंपनी आपके शेयर, जब भी कंपनी के डायरेक्टर हैं, प्रमोटर हैं, वो शेयर लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्वालिफिकेशन शेयर। उनके पास क्वालिफिकेशन शेयर का होना ज़रूरी है। filed the registrar an affidavit to the effect that his qualification share are registered in his name। file with the registrar an affidavit to the effect, रजिस्ट्रार के पास एक एफिडेविट के साथ जो है ये फाइल भेजनी चाहिए क्वालिफिकेशन शेयर से रिलेटेड, और उसका नाम लिखा जाना चाहिए। ओनली एन इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, एक इंडिविजुअल ही क्या हो सकता है, डायरेक्टर बन सकता है, यानी कि एक पर्सन ही। नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। सेक्शन 164 द कंपनी एक्ट 2013 स्पेसिफाइज सम सिचुएशन अंडर विच इज पर्सन शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बीइंग अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ कंपनी। That is to say that a person become disqualified to act as director or to be appointed, such as these are when the person has been found to be of unsound mind, यानी कि कोई भी जो व्यक्ति है अगर डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसका अनसाउंड माइंड वह नहीं होना चाहिए। and complete jurisdictions and the finding is in force, the person is an undischarged insolvent, और जो कि दिवालिया घोषित किया गया था और अभी भी दिवालिया ये अनडिस्चार्ज नहीं है। द पर्सन हैज़ अप्लाइड टू बी एडजुकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट एंड हीज एप्लीकेशन इज पेंडिंग। एक पर्सन है जो कि एडजुकेटेड जो है उसका इंसॉल्वेंट है, उसको जज के द्वारा जो दिवालिया घोषित किया गया है उसका केस अभी भी चल रहा है,
यानी कि कोर्ट के द्वारा। द पर्सन हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ ऑफेंस इन्वॉल्विंग जो है मोरल टर्पिट्यूड, जिसको नैतिक पतन बोलते हैं टर्पिट्यूड को, ठीक है। एक अपराध से रिलेटेड जो है उसको दोषी ठहराया गया है और उसको सज़ा दी गई है जो कि 6 मंथ से कम नहीं है, और उसका जो पीरियड है वो 5 ईयर्स है। तब तक 5 ईयर्स नहीं हो जाती तो तब तक वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। द पर्सन हैज़ नॉट पेड एनी कॉल इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी 6 मंथ, यानी किसी भी ऐसे व्यक्ति ने जो कि कॉल इन शेयर्स, मान लो किसी व्यक्ति के पास जो है 10 का एक शेयर था और उसने 5 के अकॉर्डिंग पेमेंट कर रखी है, रिमेनिंग बचे 5, और 5 के अकॉर्डिंग जिसको नोशनल कॉल बोलते हैं उसने पेमेंट नहीं की है, तो उस कंडीशन में उसको डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता। और उसकी जो वो है और 6 मंथ का टाइम उसको हो चुका है, ऊपर हो चुका है, जो डेट थी उससे 6 मंथ निकल चुके हैं। एन ऑर्डर डिस्क्वालीफाइंग हिम एज डायरेक्टर हैज़ बीन पास्ड बाय ए कोर्ट ट्रिब्यूनल एंड ऑर्डर इज़ फोर्स, और एक ऑर्डर है जो मिला हुआ है कोर्ट से, ट्रिब्यूनल ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है डायरेक्टर बनने से, ठीक है। इस कंडीशन में जो है कोई भी व्यक्ति वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, ठीक है। थैंक यू।